अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बात दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है CAA एंड NRC आरजे रौनक। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो भाई लोग, एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही कि इस मुल्क में कुछ लोगों को हमेशा रोते रहने की आदत क्यों पड़ गई है। मैं समझाता हूँ कैसे। कुछ साल पहले जब सरकार ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म किया, ये लोग तब भी रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई, हमें कहीं का नहीं छोड़ा जा रहा है, मोदी हमारी जान ले लेगा। मतलब वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसमें शौहर के बस तलाक 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 कहने पर औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती थी, उसे कहीं इंसाफ नहीं मिलता था। वो इंस्टेंट तलाक जो न जाने कितने इस्लामिक मुल्कों में कब का खत्म हो चुका है। उसी ट्रिपल तलाक को जब मोदी सरकार ने खत्म किया, खत्म करने के पीछे ये सोच थी कि इससे मुस्लिम बहनों को इंसाफ मिले, तब भी लोग शोर कर रहे थे। मतलब मेरे लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कोई सोसाइटी इतनी बॉर्डम कैसे हो सकती है कि वो उन्हीं बातों का विरोध करे जो उसके फायदे के लिए बनाई जा रही है। उसी तरह जब CAA NRC आया, जिसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं था, उसे लाने का सीधा पर्पस ये था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो भी गैर मुस्लिम भाई हैं, जिनके साथ उन मुल्कों में गैर मुसलमान होने की वजह से जुल्म हो रहा है, तो वो घबराएं ना, भारत ऐसे लोगों को पनाह देगा। ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने कह रखा है कि पूरी दुनिया में रहने वाला कोई भी यहूदी जब चाहे इजराइल में आकर बस सकता है। तो भारत भी तो पूरी दुनिया में हिंदुओं का इकलौता देश है, हिंदुओं की जन्मभूमि है। तो बाकी दुनिया में सताया जा रहा हिंदू भारत क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। मगर बात तो थी हिंदू भाइयों को पनाह देने की। मगर कुछ जाहिलों ने अफवाह ये फैला दी कि इस कानून के जरिए भारत के मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जाएगा। बस फिर क्या था, जितने जाहिल देश के गली मोहल्लों में ठूंसे पड़े थे, वो सब अपनी अपनी अकल पर रखे पत्थर फेंकने सड़क पर आ गए। कई दिनों तक पूरे देश में हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, पत्थरबाजी की गई, सड़कें रोकी गई। कुछ लोगों ने देश को तोड़ने की धमकी दी, और तो और शाहीन बाग जैसे धरने देकर पूरे शहर को जाम करने की कोशिश की गई। मतलब कुछ आता पता नहीं, न मुद्दे की खबर, न मामले का होश, बस मुंह उठाकर आ गए सड़कों पर और जला दिया देश। वो तो भला उस वक्त कोरोना आ गया। देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी और दुर्भाग्य है कि कोरोना आने के साथ भी भला हो गया लगाना पड़ रहा है। नहीं, लेकिन सच ये है कि अगर कोरोना नहीं आता तो उस वक्त शाहीन बाग में जैसे हालात थे, उस धरने को खत्म नहीं किया जा सकता था और देश की राजधानी न जाने कितने और दिनों तक बंधक बनी रहती। उस बात को आज 4-5 साल बीत चुके हैं, मगर आज फिर से एक शाहीन बाग खड़ा करने की धमकी दी जा रही। जी हाँ, जैसा हम सभी जानते हैं, सरकार वक्फ एक्ट संशोधन बिल लाने वाली है। एक ऐसा एक्ट जिसके बारे में पहले तो लोगों का मानना यह है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। अगर बना भी था तो उसमें बहुत पहले बदलाव हो जाने चाहिए थे, मगर नहीं हुए। पर आज जब मोदी सरकार इस वक्फ एक्ट में बदलाव लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, तो यही सिर्फ एक बार फिर से देश जलाने को तैयार खड़े। इसी मामले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, OIC साहब की, AIMM, कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों और मुस्लिम संगठनों ने 17 मार्च को जंतर मंतर पर धरना दिया और एक तरह से ऐलान किया कि अगर इस संशोधन बिल को पास कराने की कोशिश की गई तो फिर वो लोग कुछ भी करने को तैयार है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस नए संशोधन एक्ट में क्या है और क्यों इन लोगों को ऐसे हर बदलाव से प्रॉब्लम होती है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मतलब जिस तरह का बदलाव मोदी सरकार इस वक्त इस एक्ट में करना चाह रही है, उस तरह के बदलाव तो कई मुस्लिम देश भी बहुत साल पहले कर चुके हैं, मगर यहां पता नहीं क्यों इन लोगों के पेट में मरोड़े उठते हैं। खैर, इससे पहले कि मैं इन मरोड़ों पर आऊं, आपको बता दूं आज से शुरू हो रहा है सबसे खतरनाक मुकाबला जिसका इंतजार भारत के बच्चे बच्चे को है। जी हाँ, IPL शुरू हो रहा है और इस IPL में प्रोबो आपके लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स लेकर आया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रोबो एक ऐसी स्किल गेमिंग ऐप है जहां सिंपल क्वेश्चन के आंसर्स देकर आप आपकी नॉलेज को अर्निंग में बदल सकते हो। आंसर सिर्फ यस या नो में देना है। इस ट्रस्टेड ऐप पर 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं जो इस ऐप पर डेली अर्न कर रहे हैं। आपको जिस भी कैटेगरी में इंटरेस्ट है उसमें आप आंसर दे सकते हो। क्रिकेट, गेमिंग, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, कोई भी फील्ड। जैसे क्रिकेट की बात करूं तो IPL शुरू हो रहा है। एक सवाल आपको मिलेगा कि क्या आज बेंगलुरु कोलकाता के सामने जीतेगी, यस या नो? कौन सबसे ज्यादा छक्के मारेगा, बेंगलुरु या कोलकाता? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोबो पर पूरी IPL के दौरान डेली और वीकली कॉन्टेस्ट में बड़े बड़े प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। लग्जरी कार, थार, कर्व, रॉयल एनफील्ड, मैकबुक, आईफोन, स्मार्ट वॉचेस एंड मेनी मोर। तो लग जाओ अभी से। और हाँ, जिसका ट्रेड सबसे ज्यादा है ऐसे यूजर्स को लकी ड्रॉ में जीतने को मिलेंगे बड़ी प्रमोशनल अमाउंट। और आप अगर श्योर हो तो बड़ा प्रॉफिट पाने के लिए क्वांटिटी इंक्रीज कर देना और प्रोबो पर आपकी विनिंग्स को इजीली अपनी लिमिट्स के हिसाब से आप UPI से विड्रॉ भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अगर प्रोबो को डाउनलोड करोगे 100 रुपए फ्री में मिलेंगे। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए करो और वीडियो में आगे बढ़ो। मेन मुद्दे पर आते हैं। इससे पहले कि हम ये बताएं कि वक्फ एक्ट में क्या बदलाव होने वाले हैं, पहले आपको ये बता देते हैं कि ये बना ही क्यों। तो मुद्दा ये भाई लोगों कि 1947 में जब इस देश में बंटवारा हुआ तो भारत से काफी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू भारत आए। अब भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, उन्हीं लोगों की प्रॉपर्टी और बाकी चीजों को मैनेज करने के लिए 1954 में संसद में वक्फ एक्ट बनाया गया और 1954 में इसी नाम
से कानून बनाया गया। 1955 में कानून बनने के 1 साल बाद इस कानून में बदलाव करके हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बना दिए गए। अब प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि इसके बाद इस बोर्ड को राइट जो दिए गए वो कहीं से भी समझ से परे थे। मतलब वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर ये क्लेम कर दे कि वो इस्लामिक नियमों के हिसाब से उसकी है, तो फिर जिसकी भी प्रॉपर्टी वो होती थी, ये उसकी ड्यूटी हो जाती थी कि वो ये प्रूव करे कि ना प्रॉपर्टी मेरी है, वक्फ की नहीं है। और इस डिस्प्यूट को भी वो सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल तक ही ले जा सकता था। अब मोदी सरकार ने जो संशोधन किया है उसके हिसाब से अगर ऐसा कोई विवाद होता है तो आप रेवेन्यू कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। दूसरा बदलाव यह है, जैसा कि मैंने बताया, कि अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी बता देता था तो उस पर दावा करने के लिए इतना काफी था। लेकिन इस नए बदलाव के बाद कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की तभी मानी जाएगी जब वो उसे दान में मिली होगी। तीसरा बदलाव यह है कि पहले वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम और महिलाओं के मेंबर बनने पर पाबंदी थी, मगर नए संशोधन के मुताबिक अब जरूरी होगा कि इस बोर्ड में 2 महिलाएं और उसके 2 मेंबर नॉन मुस्लिम हो। चौथा बदलाव यह है कि इससे पहले अगर कोई आदमी आगे आकर यह कहता था कि वक्फ बोर्ड ने उसकी किसी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है तो उस मामले को कैसे निपटाना है ये क्लियर नहीं था। लेकिन अब ऐसी हर शिकायत को जिला कलेक्टर खुद देख पाएंगे। अब आपने भी ये सारी बातें सुनी तो आपको भी यही लगा होगा कि इन चेंजेस में प्रॉब्लम क्या है, ये तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। वक्फ बोर्ड ऐसे ही किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी बताकर उस पर क्लेम कैसे कर सकता है? आप ये भी सोचेंगे कि औरतों को मेंबर बनाने में प्रॉब्लम क्या है, और कलेक्टर किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को अगर खुद देखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ना, मुसलमानों के रहनुमा बने बहुत सारे नेताओं को इसमें साजिश नजर आ रही है। उन्हें लग रहा है कि सरकार साजिश करके मुसलमानों से उसकी प्रॉपर्टी छीन लेगी, उन्हें सड़क पर ला देगी। मतलब वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर भी वैसा ही झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है जैसा सीए एनआरसी के टाइम किया गया था, जिसमें सड़क पर पत्थर फेंकने आए लोगों तक को ये नहीं पता था कि वो सड़क पर क्यों आए हैं, वो कानून कैसे उनके खिलाफ है, उनका उन कानूनों से क्या बिगड़ जाएगा वगैरह वगैरह। तो बस अब फिर से खून बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे टाइप के फिल्मी डायलॉग ये लोग बोलने में लगे हैं। कोई इस बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं है कि इन्हीं कानूनों की वजह से आज वक्फ के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। आपको बता दें कि देश भर में वक्फ के पास 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन है। जी हाँ, और उनके पास 8 लाख से ज्यादा इमूवेबल एसेट्स हैं, 16,000 से ज्यादा मूवेबल संपत्ति। मतलब ये इतनी जमीन है कि इसमें चंडीगढ़ जैसे 30 से ज्यादा शहर बसाए जा सकते हैं, और ये जमीन गोवा जैसे पूरे स्टेट के बराबर है। इस सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू आज की तारीख में 1,20,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब मजे की बात यह कि सच्चर कमेटी की 2006 की रिपोर्ट के हिसाब से जितनी जमीन वक्फ के पास है उसके बाद उसकी सालाना इनकम कम से कम 12,000 करोड़ होनी चाहिए। मगर आप अंदाजा लगाएं कि वो कागजों में अपनी कमाई कितनी दिखाती है, सिर्फ 200 करोड़। और बाबू भैया यही सारा लफड़ा है। खुद बहुत सारे मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो करप्शन कर रहे हैं। इस्लामी लॉज के हिसाब से आप वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, लेकिन इन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज तक को बेचा है। आपको बता दूं, फिलहाल वक्फ की मालिकाना हक से जुड़ी 58,000 याचिकाएं वामसी के पोर्टल पर फाइल हो रखी हैं। 13,000 के आसपास जो मामले हैं वो अलग अलग स्टेट वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है। 18,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, और 165 केस वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। ये सारे केस चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहे हैं कि भाई जमीन हथियाने को लेकर भयानक घपलेबाजी यहाँ चल रही है, और ऐसी घपलेबाजी यहाँ चल रही है जिसमें ज्यादातर जो पीड़ित हैं वो बेचारे नॉर्मल कोर्ट तक नहीं जा पाते। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जिस टर्की में 99% मुस्लिम आबादी है, जिस सऊदी अरब में 90% से ऊपर मुस्लिम आबादी है, वहां तक में वक्फ बोर्ड में सुधार हो चुके हैं। मगर सारी आफत हमारे यहाँ आती है। मतलब जिस चीज में बहुत पहले ही करेक्शन हो जाना चाहिए था, सुधार हो जाना चाहिए था, अगर कोई उसे अब हाथ लगाने की कोशिश करता है तो बहुत सारे लोगों को सेक्युलरिज्म में खतरा दिखाई देने लगता है। उन्हें लगता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये लोग ऐसी बातें करते हैं, तभी एक तरफ के हिंदू भी ये कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी बनाओ, सनातन बोर्ड बनाओ, उसे भी ये हक दो कि वो भी किसी भी प्रॉपर्टी को अपने ईश्वर की बताकर उस पर कब्जा कर ले। फिर सामने वाले को कहा जाए कि तुम भी सिर्फ सनातन बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकते हो और कोर्ट नहीं जा सकते। एक बार बस ये ऐलान कर दो तो रातों रात सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब क्या बोलें, कितना बोलें? मतलब हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि अगर इस मुल्क की बुनियाद एक सेक्युलर देश के तौर पर रखी गई थी तो एक सेक्शन के लिए इतने सारे कानून बनाकर उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया गया है? सेक्युलर मुल्क और ऐसे मुल्क का फिर मतलब क्या है जहां सबको बराबरी का हक नहीं है ब्रो? इन सब से हुआ ये कि आपने चूंकि इतने सालों में इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट देके सेक्युलरिज्म की अपनी डेफिनेशन गढ़ दी है, और हो ये रहा है कि आज जैसे इन चीजों को करेक्ट करने की कोशिश हो रही है तो एक सेक्शन ये बोलकर हल्ला मचा रहा है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अरे भाई, जुल्म नहीं हो रहा है, बल्कि पहले स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, पहले तुम्हें अपीज किया जा रहा था, अब करेक्शन हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा तो मुझे एक चीज बता दो, एक ऐसी सहूलियत बता दो जो भारत में रहने वाले मुसलमानों के पास तो नहीं है लेकिन इस्लामिक देशों के लोगों के पास है। एक चीज नहीं बता पाओगे, लेकिन हम ऐसी 10 चीजें बता सकते हैं जो और कहीं नहीं होंगी लेकिन यहां पर है। लेकिन बजाय इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के, इस सच को स्वीकार करके चेंज को गले लगाने के, कुछ लोग तो गले पड़ने के लिए तैयार बैठे।
आग लगाने की धमकी दे रहे हैं, सड़कें रोकने का ऐलान कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जिन्हें अभी तक इस सिस्टम से फायदा हो रहा था और वो ये नहीं चाहते कि ये फायदा उनके हाथ से चला जाए। अब और क्या ही कहूं, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। मैं चाहूंगा कि इस पूरे मैटर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वक्फ एक्ट में जो बदलाव है उसको लेकर एक सेक्शन इतना क्यों सुलगा हुआ है, उनके पेट में इतनी मरोड़ क्यों उठ रही है, जो भी आपको लगे कमेंट करके बताइए। वीडियो सही लगे तो इसे अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइए। और जाते आते एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रोबो ऐप का लिंक दिया है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उस पर क्लिक करके इसे आपको डाउनलोड करिए और बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका पाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो भाई कुछ अरसे से, बड़ा अरसा पहले, मैं आज से 4-5 साल पहले ये मुद्दा उठा था। आज फिर CAA NCR, और भाई CAA की बात करें तो भाई ऐसे इनका कानून है, ये ऐसा बिल है मेरे भाई के, अगर कोई बाहर से मतलब ये ना नज़दीक वाला कंट्री, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इस तरह के कंट्री से कोई अगर कोई गैर मुसलमान के अलावा कोई आ जाता है तो उसको वो 5 साल के अंदर सिटीजनशिप दे देंगे। मतलब 2014 से पहले जो आया है उनको सिटीजनशिप, गैर मुस्लिम, गैर साहब हिंदू ना गैर मुस्लिम, बकायदा सिर्फ गैर मुस्लिम को, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, सिख हो, उसको मिलेगा भाई साहब। एक मुस्लिम नहीं, सिर्फ मुस्लिम अलावा नहीं। अच्छा हाँ, मुस्लिम अलावा नहीं, बाकी है आगे तो। और बाकी जो NRC है उसका मतलब ये है कि भाई जो ऑलरेडी पहले रह चुके हैं, इधर रह रहे हैं, उनके बकायदा डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन चेक की जाएगी। जिसके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होगी उसको भाई साहब बाहर निकाल फेंकेंगे, उसको जेल हो सकती है, मतलब तंगी होगी। तो ये अच्छी चीज इसमें गलत क्या है? गलत चीज, अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन जो सोचते आ रहे हैं हमारे कंट्रियों की, अगर एक गैर कानूनी बंदा आपके कंट्री में रह रहा है तो फिर वो तो अच्छी ठीक चीज है। है। अच्छा, तो जो 140 करोड़ आवाम पहले तो जो बाहर से उनको रखना किधर है? नहीं, मुद्दा ये है कि भाई तो आपके घर में पहले 10 बंदे रह रहे, जगह ही नहीं रहने की। वो भाई मुद्दा ये मुसलमान कह रहा है कि आ जा। मुद्दा ये कि मुसलमान भाई उठाते हैं, ये बात उठाते हैं कि भाई मुसलमानों को भी इजाजत होनी चाहिए कि भाई वो करा तो उनको भी नहीं है, कानूनी तौर पे आ जाओ। हिंदुस्तान है वो एक सेकुलर कंट्री, और country सेकुलर कंट्री में सबको बराबर के दिया जाता है, सारे हकूक, राइट दिया जाता अक्सर है। वीडियो में नहीं बताते। अब मुसलमानों का मुद्दा ये कि भाई ये अगर ये दूसरों को बुला रहे थे, भाई मुसलमानों को क्यों नहीं बुला रहे। और फिर अगर NRC की बात करें तो उसमें भी यही चीज़ है, अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको वो सिटीजनशिप दे देंगे, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट, अगर वो मुस्लिम है तो उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको या वो जेल करेंगे या वो बाहर भेज देंगे। अब बताएं अच्छा, सही है कि गलत है? ये तो दुनिया में याद है। फिर ये मुसलमानों को ही सीधा एक टारगेट सिर्फ मुस्लिम है। तो वो जो गांधी वाला, सबके लिए बराबर जो गांधी वाला कहते हैं मुस्लिम गांधी वाली कंट्री थी सेकुलरिज्म हिंदुस्तान, तो फिर वहाँ वो कहाँ गया? वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बस है बात। और तो ये पूरी बात सुन ले, देख ले, सारी कम्युनिटी अलाउ है, सिर्फ मुस्लिम अलाउ है। अच्छा, नफरत और फ्यूचर में, अच्छा ये जब इनका इम्प्लीमेंट हो जाएगा और फ्यूचर में भाई साहब फ्यूचर में क्या मुसलमानों होगा? के लिए दायरा और तंग किया जाएगा कि निकलो यहाँ से। हाँ जी, तो मकसद ही ये है भाई। 57 कंट्री है, हमने तो सारे अपने बुला लिए। आप भी जाओ, किधर से उधर जाओ। निकलो? आप उधर बसो जाके। में भी ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अब क्योंकि शिकन मुसलमान भी शिकन- कम तादाद में नहीं है। 17-18 करोड़ है। इतने मुसलमानों को अच्छा भाई, दिखाना बात एक और भी दिखाना बात थोड़ी है। है। अगर मुद्दे अच्छा पर भाई, ये बिल आती है तो इंडिया की वाट भी लग सकती है, दंगे भी हो भाई, सकते हैं। तो वो तो रोज ही हो अगर गए। कोरोना ना आता, अगर दंगे कोरोना तो ना भी हो रहे आता, हैं। लेकिन एक और भी चीज है, असम में मेरे ख्याल में 1960 से पहले का ये कानून लग गया, एक स्टेट में ये लगा हुआ था, लेकिन उसमें बाद में तब्दीलियां की गई है। ये जो NRC के अच्छा ये काम जो है ना, तकरीबन ये जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है ना, वो ही ये ज्यादा तवज्जो, ज्यादा जोर इसके मुद्दे के ऊपर दे रही है। अब मुस्लिम को थोड़ा सा जरा पता क्या है, का दे जो उसके शेर वो खींच के रखी हुई है। पहला नंबर भाई करते साहब, हैं। बीजेपी का एक मकसद था भाई, अखंड भारत वाला RSS से आते हैं, बीजेपी जो है मोदी साहब RSS से आते हैं। RSS वो जमात है जिसका जो बंदा था नथुराम गोडसे,
उसने मारा था गांधी को। ये उसकी जमात से हैं नरेंद्र मोदी साहब। ये जो बीजेपी पार्टी है। अच्छा, आरएसएस का अगर देखें सर्च करें ना तो उनका मेन एजेंडा जो था वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ था। 1925 में ये जमात बनी। मैं आपकी बात को अगर आप चाहें तो, क्योंकि जो मैंने ये खबर जो पढ़ी है वो 100% ठीक है। अगर थोड़ा और इसके बात ये हुई कि पाकिस्तान के जब पाकिस्तान 1947 में अलहदा हुआ तो पैसे रहते थे पाकिस्तान के इंडिया के 75 करोड़ मिलने थे पाकिस्तान तो को। गांधी साहब ने जब इन्होंने ऐलान की तो गांधी साहब ने भूख हड़ताल की कि ये बिल्कुल उनका ऐसा ही हक है। हुआ। हाँ। ऐसा ही अच्छा, हुआ। ये रिपोर्ट इंडियन है। रिपोर्ट इन्होंने बनने के बाद इसको बाकायदा फोन किया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। मजहबी मामलात अपनी जगह थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। एहतराम करते पाकिस्तान थे। को वो जो पैसे लेके दिए ना वो गांधी जी की भूख हड़ताल के भी ये पाकिस्तान का हक है, हमारा इस पे कुछ शक नहीं ऐसे ही ऐसे है। उसी वजह यही है, पढ़ा है मैंने, उसी वजह से मारा था। इसी गुस्से में उसे मारा है। तो वो ही नफरत आज भी चल रही है चल मुस्लिम रही लीग है। के अच्छा खिलाफ। अच्छा भाई, बात ये है कि भाई अगले दिन हमने एक वीडियो लगाई थी शहीद भगत सिंह वाली। नहीं ये मैं पढ़ी है नहीं, भाई बात मैं उससे इख्तिलाफ शहीद नहीं भगत करता। सिंह वाली वीडियो लगाई भाई। कई भाई बोल रहे थे कि भाई इसमें तो मुस्लिम है ही नहीं, मैंने भी वो ये तो कहा। फ्रीडम फाइटर थे ही नहीं। तो भाई साहब साथ में ये भी देख लेना कि आरएसएस भी फ्रीडम फाइटर नहीं थी। वो जमात उस वक्त जो है ना वो उसमें उसका फ्रीडम जो थे ना जो स्ट्रगल थी अंग्रेजों के खिलाफ उसमें लड़ने जीरो की- कंट्रीब्यूशन है, जीरो तो कंट्रीब्यूशन। फिर वो इंतशार पसंद है जो सीधा बोले थे। भाई पता क्या, पार्टी शुरुआत में बनी किसी और नाम से थी बीजेपी की सरकार। अब इनकी सीटें थी बहुत कम। फिर जो है अडवाणी साहब 1990-92 की बात है, उस वक्त जो है अडवाणी साहब जो थे शुरुआत में बीजेपी की, उन्होंने जी कहा कि भाई बाबरी मस्जिद को गिराना। उन्होंने भाई साहब एक जो है ना मुद्दा छोड़ दिया, नहीं रख दी नहीं रख दी। नफरत की। नफरत की वो ठीक, उसकी वजह से दंगे हुए भाई, बहुत हुए। हालात खराब हो गए। वो नफरत उस दिन बोई थी भाई। पहले भी मुसलमानों की और हिंदुओं की लड़ाई झगड़े होते रहे, लेकिन जब से यकीन माने बीजेपी आई ना, आज देख ले औरंगजेब को मरे कितना अरसा हो गया भाई। अब औरंगजेब की कब्र उखाड़नी है जी। 3-4 क्या निकालना है अब भाई मैं आज यकीन माने कहीं भाई पता है गुस्सा करते हैं कमेंट सेक्शन में गालियां निकालते, भाई साहब निकालो गालियां जो मर्जी निकालो। सच्ची लेकिन बात भाई तो आज हमेशा ये कड़वी कि लगती कम से कम फायदा क्या है खोटने का। भाई हम पाकिस्तान भाई भूखा नंगा है, भिखारी है, गरीब है, बिल्कुल भाई मानते हैं, सच्चाई है। लेकिन हमारे भाई पॉलिटिशियन को मैं कसम से सलाम करता हूँ, चाहे इमरान खान, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, तो मजहब को इज्जत देते हैं आज दूसरों तक को, मैंने उनकी देखा। कोई इस तरह की घटिया हेट स्पीच नहीं सुनी कि एक ही मजहब को टारगेट करते जा रहे हैं, हिंदुओं को मार दो, ये कर दो, वो कर दो, इनके स्पीकर बंद कर दो, इनके वो कर दो, ये कर किसी दो। के भी नहीं बात। कभी इस तरह की स्पीच सुनी है? उनके ये जैसा यकूब भाई कहते हैं ये ना, सिर्फ उनके हिंदुस्तान में आपस सुनाई में देती है। इख्तिलाफ होंगे, लेकिन यार, भाई कोई वो कसम से हमारे तो वो बंदा- पैसा लगाते। वो अभी छेड़ते ही नहीं पीछे हैं। पीछे से मंदिरों पे कितना पैसा दिया है शहबाज हुकूमत अभी, ने। हाँ। अच्छी चीज है जो इमरान खान ने करतारपुर किया, एक बेहतरीन तो चीज वो थी। पाकिस्तान यार, नहीं पता है। पाकिस्तान के अंदर यकीन मान सिख हो, हिंदू हो, ईसाई, उनके खिलाफ कोई वो नफरत सब नहीं है। हमारे भाई साहब पाकिस्तानी है। अच्छा वो वीडियो मैंने तुझे छोटा सा लफ्ज में वो ननकाने वाला वीडियो याद है तुझे? वो पुलिस वाला सरदार जो है वो पुलिस वाले के साथ कितनी बदतमीजी कर रहा था। हाँ। इस माँ बहन की गाड़ी निकाल रहा, बात इतनी थी, उनको थोड़ा सा शक हुआ था। सिक्योरिटी का काम क्या होता है? चेक करना। अच्छी बात तो इनके अंदर को पाप है तो कहते चेक कर लो। इन्होंने चेक नहीं करवाया। उन्होंने जब गाड़ी ननकाना साहब पहुंची उन्होंने चेक किया। वो जो सरदार भाई थे ना उनको बार बार वो सरदार सर कर रहे थे। रिस्पेक्ट देखो, यकीन मान गवर्नमेंट मुलाजिम है। यही अगर हिंदुस्तान में होता ना कोई मुस्लिम गाड़ी चेक करनी होती, कोई भाई इंडियन पुलिस वाला होता, वो चपेड़े मारने शुरू कर देनी थी, पकड़ के थाने जेल लेके जाना था। ऐसे ही है। इन्होंने अपनी गाली भी खा ली, उसको सरदार को हाथ ही करने लगाया, ऊंची आवाज नहीं निकाली। क्यों? वो हमारे मेहमान है, वो अपने एक मजहब उधर आए हुए, उनको लंबी बात मत छींकना भाई। बात ये मुद्दा ये कि भाई हमारे सियासतदान इस मामले में ना क्लीन है भाई। हाँ, बाकी ऐसा भाई ही है। अंदरूनी तौर पे भाई साहब कई बंदे जो नफरत आम पब्लिक भाई कई करते होंगे, करते हैं, वो बिल्कुल। भाई चलता रहता है। आरएसएस तो फिर सारी नफरत का बाकी बीज भाई बोया बात हुआ। ये कि भाई आज के पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, मस्जिद से स्पीकर उतार दिया, आज से कोई मस्जिद ऊंची आवाज में रोड पे नमाज नहीं पढ़नी, हनुमान चालीसा रोड पे पढ़ना है, बाकी सारा रोड बंद हो जाए, जो मर्जी हिंदुओं की अगर कोई तकरीब हो
वो और चलेगी। तलाक हो जाए 40 दिन हो 60 दिन हो कोई दिक्कत नहीं। अगर मुसलमान 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ लेते हैं जुमे की तो वो भाई सब सबको तकलीफ हो जाती है। बर्दाश्त ही नहीं होता अच्छा इनसे। जी, मंदिरों के भी घंटे होते हैं भाई साहब, हमें किसी मजहब से भाई साहब तकलीफ नहीं है। दोहरापन से तकलीफ इसलिए होती है कि भाई कहते हैं जी स्पीकर में ऊंची आवाज होती है तो वो जी क्या हो जाता है, नॉइस पोल्यूशन होती नॉइज़ी हो है। जाता कोई है। लोग जो है वो बच्चे पढ़ने का टाइम होता है, अब सर्दी के जी लोग जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, खराबी होती हाँ, है। फजर टाइम फजर टाइम खराबी होती है, लोग स्कूल में जब लोग सारे पढ़ते सोए होते हैं, उससे जी स्पीकरों से ना मुद्दा चाहिए। नारा के मुद्दा रखने बस और मसला कोई अच्छा नहीं। वो जी स्पीकर तो आ गए, चलो जी वो भी सही है, चलो भाई उनका चलता है स्टेट में। क्योंकि भाई सिर्फ पता क्या, ये सरकार पता क्यों मुसलमानों के खिलाफ बोलती है, यकीन माने इसलिए सिर्फ बोलती है कि भाई हिंदुओं को खुश करना है और उनसे वोट लेने हैं बस। और कई सिर्फ इसीलिए खुश हैं। अच्छा इजराइल और फलस्तीन और हिंदुस्तान की क्या दुश्मनी है? कोई नहीं, किसी किस्म वाजपेयी क्या नाम था वो अटल अटल बिहारी बिहारी वाजपेयी, उनके वीडियो देख लो, स्टैंड था उनका भाई साहब, उन्होंने कहा भाई साहब मैं फिर आज भी साथ खड़ा हूँ फलस्तीन के साथ, उनकी जमीन उनको मिलनी चाहिए, जी, उनका ये स्टैंड था। रिकॉर्ड पर मौजूद और है। आज के दौर में हालांकि उन्होंने आज तक हिंदुस्तान का एक रत्ती का नुकसान नहीं किया, नहीं किया। फलस्तीनियों ने एक रत्ती का इसमें नुकसान नहीं किया, कोई सिर्फ लोग और नहीं सिर्फ ये मुसलमान है। और यकीन माने जब नफरत। वो बम मारता ना इजराइल, कसम से लिखा होता है गुड शॉट वेरी तो गुड। कितनी बार हमने देखा, जवाब भी दिया। अलग और- रसूल लोग मर रहे होते हैं। ये है मुस्लिम नफरत। और भाई अगले दिन मैंने वीडियो में ये बोला था वही ना, तो आरएसएस ने फिर भाई मैंने अगले दिन वीडियो में बोला था कि जो डैमेज भाई साहब इस सरकार ने किया ना, बीजेपी ने अर्दोगान ने किया भाई साहब, तुर्की का, उसके खिलाफ दुनिया पूरे निकल आया। ट्रम्प ज़ेलेंस्की करेगा, ने- ट्रम्प कर रहा है। अमेरिका का, पाकिस्तान का, इमरान खान, पाकिस्तान का कोई भी फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री में जाता है ना, फॉरेन कंट्री में मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे, और कौन लगाते हैं यूथ ये, और उसको डैमेज करने वाला कौन है भाई? इमरान खान। उससे ज्यादा मोदी की सरकार कर रही है। और भाई साहब ये जो मुस्लिम के खिलाफ नफरत भरी है ना, ये एक और एक सरकार है, वो है मोदी सरकार। और भाई लेकिन यहाँ पे ये भी करता है, जब मोदी जब भी दुनिया में किसी दौरे में जाता है, इंडिया से मुस्लिम जाते हैं कि नहीं कंट्रियों में, वो तो उसके खिलाफ नहीं निकलते। मोदी के खिलाफ तो कभी मुस्लिम ने नारा लगाया हुआ नहीं यार, वो पता क्या, वो कहते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आया है, मुस्लिम की नफरत नहीं आपके साथ, आपकी जो मौजूदा हुकूमत है वो पता नहीं क्या निकालना चाहती है मुस्लिम से। वो सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी को टारगेट कर रही है और मिनोरिटी को दबा के ना मिनोरिटी को अपनी साइड पे कर रही है। हालांकि वो पाकिस्तान, वो जो मुस्लिम है ना, यकीन माने वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं जानते। वो कहते हैं हिंदुस्तान के ऊपर हमारी जान भी कुर्बान है, आज भी वो कहते हैं। यार अगले दिन चैंपियन ट्रॉफी की वीडियोस निकल कर आई हैं, मदरसे की थी या किसकी थी, इतने इतने खुश उनका बोला कि उनकी टीम है, हम कौन है? अगले दिन मैं हिंदुस्तानी है होली वो आई भाई। थी ना, वो होली आई। हिंदुस्तानी भाई। पाकिस्तान में भाई साहब लाख खामी है, कसम से कई बंदे जो खिलाफ होते हैं मिनोरिटी के भी दुख होता है हमें, कसम से। और हमने हर दफा बोला कि यह गलत चीज है, बिल्कुल। मिनोरिटी के साथ इस तरह नहीं होना सब चाहिए। इंसान बिल्कुल भाई साहब, बराबर, जब सब इंसान पार्टीशन बराबर। हुई थी भाई, मेजोरिटी काफी तादाद में थे, हिंदू भी थे, दूसरे भी थे, अब कम हो गए क्योंकि मेजोरिटी जो है वो कन्वर्ट हो गई। ऐसा नहीं कि भाई साहब उनको भगा दिया या मार दिया, ऐसा नहीं, मिनोरिटी कम हुई, कहीं भाई कन्वर्ट हो गए। और हम भी खुद भी कन्वर्टर ही हैं, तो और क्या है, ऐसा ही है बिल्कुल। और भाई बाकी एक और सिंपल बात, सी वो भी बात है, converted हो ही गया। है, ऐसी या बात तुम मत अब- करो। वो है, वो भी सिर्फ है, मजहब को लेकर मत देखा सिर्फ करो। वो भी है और हम भी हैं। गोरों के सारे कानून, उनकी सारी जो तहजीब है वो वही- हमने अपना ली है। मंजर की सिर्फ बात मजहब को मत जहाँ- देखो। हाँ, ये भी जहाँ- सही है। मेरी बात सिंपल सी, वो सारा मजहब भी- दफ्तरी निजाम किनका चल रहा है हिंदुस्तान में? वहाँ भी है, जहाँ भी हिंदुस्तान में उनका ऐसा ही है। सिंपल तो फिर सी वो बात है। converted नहीं हुए? सिंपल सी बात है, जहाँ आज पे लिबास उनके ही पहन तो रहे फिर वेस्टर्न वो कन्वर्टेड हुए कि नहीं हुए? इंसानियत- मजहब भी कन्वर्ट भाई होता है। वीडियो लंबी हो रही है, अब मुद्दे पे बात करते हैं भाई। जिस तरह के हमारे कंट्री है ना, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, जिस तरह का शुरुआत में रिकॉर्ड है, इंडिया शायद अब हमसे बेहतर हो गया भाई रिकॉर्ड रखने में, लेकिन कई जगह पे पुराना रिकॉर्ड है, सिस्टम ऐसा है कि कई फैमिलियां ऐसी हैं भाई, उनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पे नहीं है, उनका डाटा नहीं। आज भी पाकिस्तान की बात है करें, मिसिंग है, आज भी ऐसे ही है। ये हमारे गांव के कई होंगे, इनके भाई रजिस्टर में नाम नहीं लिखे हुए। तो भाई जब इस तरह की सिचुएशन होगी ना भाई, उनको खतरा होगा, सब साफ ज़रा है भाई, उनके पास अपने डॉक्यूमेंट नहीं होंगे भाई,
उनका घर भी छीन लिया और जाएगा। हमारी यूनियन काउंसिल में अब जितनी तादाद है मुझे लगता है इनके आधों के भी नाम नहीं लिखे होंगे पैदाइश के। तो वही या तो फौत बात हुए के। तो भाई उधर जो अनपढ़ होते हैं, खास तौर पे अनपढ़ लोग, कौन जाता है? कोई भी नहीं वो जाता। लिखवाए ही नहीं होते और बस। उनको भाई सब तंगी पड़ेगी कल को। पड़ेगी ये है, जो बनती है। धरने ना, ये इसीलिए उनको यही डर है भाई, एक बंदा जनवन हिंदुस्तान का रहिशी है उसको भी निकाल लिया जाएगा। तो ये ज्यादती है और जो बाकी पहले भाई- हिंदुस्तान में हुआ है। ये हक जरूर है हिंदुस्तान का भी, सबसे पहले जरूरी है सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी जरूरी है, उसके लिए जो भी करना चाहे करें, लेकिन इससे ये ना कि भाई सब सिर्फ और सिर्फ अगर मुस्लिम से तंगी हो सकती है ना, तो भाई साहब गद्दारी हिंदू भी करते हैं। ये जितने भी आजकल डाटा लीक हुए ना, उनमें मुस्लिम नहीं थे। ये इसरो का हो डाटा लीक हो, DRDO का लीक हो, ये चार बनाने वाली कंपनी का डाटा लीक हो, पाकिस्तान को जो बेच रहे थे वो हिंदू थे, ऐसे ही मुस्लिम नहीं थे। तो भाई गद्दार दूसरे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप और मुस्लिम वो को ठीक गद्दार- है, बस अगर वो मुस्लिम होता है तो फिर इश्यू बनना था। सिंपल सी बात है, नफरत का बीज बो दिया गया। नहीं, ये भाई ये कंट्री के लिए नुकसान, आज नहीं तो कल भारत का नुकसान। नुकसान। भारत। एक बंदा जिसको, अब मैं हूँ, एक टीम में बंदा हो ना, उसके साथ आप अच्छा सलूक नहीं कर रहे, क्या फिर वो आपके साथ अच्छा सलूक करेगा दिल से? नहीं। कभी दिल से आपके साथ नहीं होगा। तो जब आप एक छोटी मोटी कम्युनिटी हो ना कि 10 12 15 20 हजार होते, फिर भी था करोड़ों 17 18 करोड़ लोगों को भाई साहब इस तरह दबाना, भेड़ बकरियों की तरह ये रखना, कंट्री का ये नुकसान। गलत चीज। कई भाई बोलेंगे भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप NCA ले आओ, आप इधर ले जाओ, भाई साहब जितना कंट्री आपका है उतना उनका भी है, हाँ जी। क्योंकि वो है हिंदुस्तानी। वो हिंदुस्तानी है, उनके पास तो nationality पाकिस्तानी नहीं है। हिंदुस्तान की है भाई। बाकी बात करें वक्फ बोर्ड की, तो भाई वक्फ बोर्ड भाई साहब उन्होंने बड़ी धांधली की है। ऐसे ही अगर किसी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाते तब जो चेंजिंग हुई वो अच्छी बात है। 3 तलाक वाली बात मोदी साहब की बड़ा भाई अच्छा फैसला है। अच्छी बात थी। वो तो इस्लाम ने भी ऑलरेडी Already कर रखा कर है, रखा है, मुसलमान लेकिन उसको फॉलो लेकिन ना मोदी करें ने तो वो वो एक अलग कानून बात पास है। करवाया, मोदी को क्रेडिट जाता है, अच्छी बात है। भाई वो जो बात उन्होंने जो हाँ। उनके अच्छे काम है कसम से अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे ही। लेकिन जो सबसे बड़ा जो है ना वो नफरत नफरत वाला बीज है ना भाई, वो नुकसान। और ये भाई आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो भाई वो जिस तरह जख्म फूट जाता है ना, एक ना एक हिंदुस्तान फूटना वो जरूर है। भारत के हाथ जलाएगा, सिंपल सा। तो ठीक है भाई। और यकीन माने कोई कहीं भाई अगले दिन हमने वीडियो की थी, कहीं गालियां निकाले, तो भाई जिस तरह की वीडियो होती है रिएक्शन हमारा वैसे ही होता है। अगर आप चाहते हैं तो भाई साहब सीधा बोल दे भाई हमें सिर्फ और सिर्फ तारीफ सुननी है, वाह वाह नहीं, सुननी नहीं, है, तो नहीं, भाई नहीं, वो दोगलापन हो जाएगा। नहीं बात सुन ना भाई, बात हम भाई आज की साहब- करो। हम वो अलग साहब। 2 से 3 दिन करेंगे, आपने भाई साहब कहना है ये तो भाई हमें मक्खन लगा चूरन दे रहे। चूरन दे रहे भाई। वो जो करें सच्ची क्यों भाई? बात जो है, जो सच्ची सही बात बात है, है, जो वही करो। हकीकत है वो आगे बताओ। आपके अंदर जो हमारी कंट्री में होता है, आपकी मीडिया आप सब भाई बताते नहीं है ये गलत है, आप इस तरह क्यों कर रहे हो? हम भी वही देखा दे। तो हम भी तो वही बात कर रहे हैं जो हमको गलत लगा, और आप गलत कर भी रहे हैं, आपकी खोद हम वही कर रहे हैं, अपने से तो कुछ नहीं बता भाई रहे। एक सिंपल सी बात है, बात सिंपल सी ये है, यूरोप भी भाई साहब धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लड़ता रहा है, बिल्कुल, बहुत कत्लो गारत हुई है। मिला क्या? पाकिस्तान अक्सर बोलते हैं ना कि मजहब के नाम पे बना है पाकिस्तान। आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें हिंदुस्तान में भी चलती हैं, तो भाई पाकिस्तान का हाल देख लो भाई। अगर बना आपको लेना। अपना हालत वो करनी है तो भाई बना लो शौक से। और अगले दिन बोला था भाई साहब बेरोजगारी पे, तो कई भाई भड़क गए थे। हरियाणा में तो भाई 23-24% जो है वो बेरोजगार है, लोग बेरोजगार। ऐसा डिक्टर नाम बताया करो, वो बुरा लगता है। कई भाइयों को बुरा लग जाता है। कश्मीर में सबसे ज्यादा और हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। पाकिस्तान तो भाई मानते हैं भाई पीछे, बहुत पीछे है। यार एक बंदे के पास है ही कुछ नहीं, वो लेकिन मुकाबला क्या करेगा? आपको मैं इसलिए बताता हूँ भाई साहब कि आप जितने कई होते ना कमेंट सेक्शन में, अगले दिन हमने वीडियो लगाई, ये तो भाई 200 साल पीछे। हमारे हाईवे देख लो भाई, आज भी आप देख लो भाई पाकिस्तान के रोड जो है वो अच्छे हैं, आपके हाईवे अच्छे हैं, कंपेयर करनी है ना, तो भाई आज भी हमारे जो स्पीड है ना रोडों की वो आपसे अच्छी है। हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है ना, मोटरवे हो गई, हाईवे हो गए, उधर जो है वो भाई स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर और आपके 100 है। तो फिर रोड अच्छे हैं तभी तो स्पीड एक छोटी गाड़ियों की 140 से 60 है, ये जो अपना नहीं, 120 है। सॉरी 120 120 स्पीड है। तो भाई बाकी बात यह है कि भाई हमारे पास रोड
भला हो भाई साहब नवाज शरीफ का रोड कमाल। जितना है वो हम जो हमारे पास है, भाई उतनी जो करेंगे। हमारी मोटर है गिलगित ना ना रोड भाई साहब रोड के क्वालिटी नहीं रोड बहुत अच्छे बने हैं भाई। हमारी मोटर वे आए हाय ये अपने हाँ ग्वादर दिखर चले गए, ग्वादर गिलगित बल्टिस्तान वहाँ चले गए। मोटर में जा रही हैं ये और हम इंडियन गए एक्टर आते हैं भाई। गिप्पी गढ़वाल वो कह रहा है कि ऐसी कनाडा में भी नहीं देखी मैंने भी वो वीडियो इस्लामाबाद में देखी। मैं हैरान था कि वो पंजाबी अदाकार भाई है। है रोड अच्छे हैं। हम इस्लामाबाद गए थे, ये सी पैक वाला रोड देख लो कितना दासू बना आए, है, आए। जिसकी तकलीफ होती है। हमने वीडियो भी बनाई थी, वीडियो बनाई वो थी। गवादर था। चला जी भाई बताइएगा भाई अब CAA और NRC और भाई जो भाई क्या साहब बता रहे हैं? गाली देनी है भाई साहब दबा के तो दे नहीं भाई अगर इसको गाली आती है लिखने को गुस्सा है तो बेशक करे भाई, कोई बात नहीं, सच्ची बात लेकिन जरूर हम हकीकत कहेंगे। यही है। लेकिन हकीकत ये है भाई कि बीजेपी भाई साहब हिंदू मुस्लिम करवा रही है इंटरनेट पे, लेकिन चैट GPT उधर लिख लो कसम से उसने भी बोलना है भाई साहब। अब उसको तो हमने थोड़ी सिखा रखा है। चलो हम तो चुप हो जाएंगे, उनको कौन चुप कराएगा। तो ठीक है भाई, बाकी जो मोदी साहब के काम अच्छे हैं भाई साहब, काबिल तारीफ है, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है उनकी, कई काम वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं भाई उसके। कंट्री भाई साहब उसकी इकॉनमी ग्रो भी हो रही है, ये भी सही है। लेकिन ये भी है कि आज भी हैप्पी इंडेक्स में पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। यार फिर ये पूरा नमक जख्मों के ऊपर रगड़ देता है। और भाइयों को अच्छी नहीं लग रही ये है। जाते जाते वो कहते हैं वो जैसे नकली है, ये वो भी गलत फेक है, है। फेक डाटा है भाई, हम नहीं चलें मानते। जी, सही है भाई। हाँ जी। अपनी ठीक है भाई, हम तो इसी में खुश है कि भाई हम इंडिया से भाई साहब हैप्पी इंडेक्स में आ गए। चलो हमारे लिए भाई इतनी खुशी बड़ी है। और कई भाइयों को तो वो भी हजम नहीं हो रही होनी, उन्होंने कहना ये साले रिपोर्ट ही गलत है। मैंने कह तो वो ही कहते दिया। हैं रिपोर्ट गलत है। चलो जी भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई वक्फ बोर्ड वाला ठीक है, NRC वाला जो धरने देते हैं उसमें भी थोड़ा सा ये है ना कि लोग जो अपनी जमीन है वो बोर्ड के नाम कर देते हैं। वक्फ का तो मतलब है कि अल्लाह के नाम पे कोई जो चीज है वो वक्फ कर दें। वो तो हमारे यहाँ बोर्ड भी के होता नाम है, पे। जो मदरसे होते हैं, हाँ, दे- मस्जिदें कई लोग बनाई दे जाती देते हैं, हैं। लोग ऐसे तो अपनी कई जमीन लोग दान करते मंदिरों के हैं। नाम पे भी हिंदू करते हैं बहुत ज्यादा, वो तो हम मुस्लिम तो से भी कुछ ज्यादा भी दान नहीं, करते वो हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं देते बहुत ज्यादा हैं। दान दान करते हैं। देना वो तो भाई दान देना ही है ना। भाई वो तेरी मर्जी है, अपनी चीज है, तो कितना लेकिन वो पैसा है ज्यादातर- उसमें। चलो वक्फ बोर्ड की बात छोड़ो, अब औरंगजेब भाई वो मर गया, खप गया, जान अट गया भी गाल सड़ गई। गल सड़ गई। अब उसको सिर्फ और सिर्फ पता है क्या है, ये सारी सरकारें पता क्या करती हैं? नफरत सिर्फ- पॉलिटिक्स भाई एक स्कैम हुआ है, एक जज के हाई कोर्ट के जज से 15 करोड़ रुपया घर से निकला है। एक ये स्कैम है, एक बैंक करप्ट हो गया है। और इस तरह की न्यूज खबरें छुपाने के लिए, अंदर उनके घोटाले छुपाने के लिए इस तरह के कांड हिंदू होते हैं। मुस्लिम कर दिया। हाँ, जी, आप चलो जी, अपना लोग इसमें करें। खुश हो जाते हैं। हाँ। और सारा दिन मीडिया जो है दूसरी खबर दिखाएगा नहीं, सारा दिन सचिन और चलती रहेगी सीमा इधर की खबर, हाँ, बस ये चीज है। तो ठीक है भाई, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। तो आप-